गुड मॉर्निंग। वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। हमने आपसे कहा था ना कि हम आपको इस नोट से पढ़ा दे रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद सही से हम आपके लिए बना रहे हैं, उससे पढ़ा देंगे। हमने आपके लिए बना लिया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हो। शुरू कर रहे हैं। आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए थोड़ी सुखुहाट है, आदेश दे दिया है कि सदस्यों का चयन होगा। तो आप समझ मान के चलिए कि नवंबर तक एग्ज़ाम होगा। टोटल 4 महीने हैं आपके पास, तो थियरी के लिए 2 महीने और प्रैक्टिस के लिए 2 महीने। अब से एक बार पूरे सिलेबस में आपको घूम जाना है। चलिए शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप के होते हैं मेनली। एक मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड 3 टाइप्स: ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड 3 टाइप होता है: सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और पॉलीसेकेराइड, इसमें स्टार्च, डेक्सट्रीन, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पेप्टीन, हेमीसेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट भोजन का अहम भाग होता है। 60% कार्बोहाइड्रेट होता है हमारी जो था, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी। 60% कार्बोहाइड्रेट होता है नॉर्मल थाली में। कार्बोहाइड्रेट त्वरित ऊर्जा का स्रोत होता है। शरीर को सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आपूर्ति कार्बोहाइड्रेट से होती है। कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति का मुख्य स्रोत होता है पेड़ पौधा। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को 2 आधार पर विभाजित किया गया: रासायनिक आधार पर और भौतिक आधार पर। जो रासायनिक आधार होता है वह मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, जिसमें मोनोसेकेराइड में 1 अणु, डाइसेकेराइड में 2 अणु, पॉलीसेकेराइड में 3 से अधिक अणु। भौतिक आधार पर शर्करा और अशर्करा। मोनोसेकेराइड ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज। डाइसेकेराइड सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉलीसेकेराइड रसायन के 10 से अधिक अणु। जहाँ पर ग्लूकोज के 3 से, ये एक नोट है, ओलिगोसेकेराइड जिसे कहते हैं, 3 से 10 तक अणु। जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो 10 से अधिक अणु का होता है। तो जहाँ पर ग्लूकोज के 3 से 10 अणु मौजूद होते हैं उनको ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। अब मोनोसेकेराइड शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक क्लियर कर लेंगे, ठीक है। मोनोसेकेराइड में फर्स्ट टॉपिक हमने आपको बताया था ग्लूकोज सबसे सरलतम शर्करा कहा जाता है। इसे रक्त की शर्करा कहा जाता है। इसे करंट कार्बोहाइड्रेट कॉइन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। रक्त में ग्लूकोज का सामान्य मात्रा 80 से 100 ml प्रति ml ऑफ ब्लड होता है, रक्त होता है। शहद में ग्लूकोज की मात्रा 30 से 40% तक होती है। इसे अंगूर की शर्करा भी कहा जाता है। ग्लूकोज का स्तर अधिक होने पर हमारे शरीर यकृत व मांसपेशियों में संग्रहित हो जाता है। जब ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक हो जाता है तो शरीर की मांसपेशी यकृत में वो संग्रहित हो जाता है। ग्लूकोज रक्त वाहिनियों में शीघ्रता से अवशोषित हो जाता है। जब हमारे शरीर में रक्त 80 से 100 ml अधिक हो जाता है तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल जाता है। इंसुलिन की सहायता से यह यकृत में जमा रहता है। यह यकृत में 550 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में, 350 ग्राम यकृत में और 200 ग्राम यकृत में, 350 ग्राम 350 ग्राम मांसपेशियों में, टोटल 550 ग्राम हमारे शरीर में जमा हो सकता है कार्बोहाइड्रेट। अब दूसरा है सेकेंड वन, फ्रैक्टोज सबसे सरलतम शर्करा है। इसे फ्रूट शुगर कहा जाता है क्योंकि ये फलों से मिलती है और सबसे मीठी शर्करा भी है। इसमें जो लिबुलोज की मात्रा होती है वो 2.2 to 6% के बीच में होता है। ग्लूकोज पाया जाता है इसमें, ग्लूकोज 2 से 6% के बीच में मिलता है। फ्रैक्टोज की प्राप्ति का स्रोत गन्ने का रस, मीठे फल, शकरकंद। फ्रैक्टोज जो मिलता है वो गन्ने का रस, मीठे फल, शकरकंद, चुकंदर। ग्लूकोज से 2 गुनी मीठी शर्करा होती है ये, जो फ्रूट शुगर होता है। अब गैलेक्टोज, तीसरा बताया था हमने आपको, गैलेक्टोज इसका बॉन्ड होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। गैलेक्टोज प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, अन्य पदार्थों के साथ मिश्रण के रूप में पाया जाता है। गैलेक्टोज की अधिकता होने पर ग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है। गैलेक्टोज जब हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो उससे हमें ग्लाइसीमिया नामक बीमारी हो जाती है।
अब डाइसेकेराइड, सेकेंड वन जो था वो डाइसेकेराइड था। जब दो असमान मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़ते हैं तो डाइसेकेराइड शर्करा बनती है। सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रोज एंजाइम कार्य करता है, जिसमें जिसमें एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रैक्टोज का पाया जाता है। हम कुछ खाते हैं, अमाशय में जाता है, अमाशय में HCl एंजाइम पाया जाता है। जब हम सुक्रोज खाते हैं तो HCl एंजाइम से क्रिया करके इन्वर्ट शुगर बन जाता है। वो सुक्रोज प्राप्ति का स्रोत गन्ने की शर्करा लगभग 10 से 12%, चुकंदर में लगभग 12 से 18%, ताड़ के पक्के फल में, किशमिश में, इन सभी में सुक्रोज पाया जाता है। सुक्रोज इसे व्यापारिक शर्करा भी कहते हैं, व्यापारिक शुगर। ठीक, जहाँ पर 3 से 10 मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़े होते हैं उसे ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। हमने आपको पहले भी बता दिया था, वो क्लिक कर अभी भी बता रहा है। अब तीसरा है पॉलीसेकेराइड। 10 से अधिक हजारों तक मोनोसेकेराइड के अणु आपस में जुड़े होते हैं तो पॉलीसेकेराइड कहते हैं। स्टार्च अघुलनशील होते हैं। पहला स्टार्च होता है वो अघुलनशील होता है। ये स्वाद में मीठा होता है, ऊर्जा प्राप्ति का मुख्य स्रोत होते हैं। गर्म जल के प्रभाव से जेली का निर्माण होता है। ठंडे पानी में अघुलनशील होते हैं। कच्चे फलों में स्टार्च की मात्रा कम होती है, पके फलों में स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। यह पानी में फूल जाते हैं जिससे अनाज की ऊपर की लेयर टूट जाता है। अंदर स्टार्च पानी को अवशोषित कर लेता है। इस पूरी प्रक्रिया को जिलेटिनाइजेशन कहते हैं। स्टार्च को पकाने वाला पहला एंजाइम टायलिन है। एमाइलोज पेप्टिन होता है, फिर एमाइलोपेप्टिन बराबर स्टार्च, ये दोनों आपस में क्रिया करके स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च का टायलिन से क्रिया होने पर हमें डेक्स्ट्रिन में कुछ स्टार्च बदल जाता है। बचा हुआ डेक्स्ट्रिन छोटी आंत में एमाइलेज के साथ क्रिया करते हैं, डेक्स्ट्रिन में बदल जाते हैं। डेक्स्ट्रिन माल्टोज में बदल जाता है। माल्टेज एंजाइम में परिवर्तित होकर ग्लूकोज में बदल जाता है। डेक्स्ट्रिन स्टार्च ताप के संपर्क में आते ही भूरा हो जाता है। जो रोटी में उसका रंग होता है वैसे ही भूरा रंग का इसीलिए होता है डेक्स्ट्रिन के कारण ही। इसका रंग डेक्स्ट्रिन के कारण है। स्टार्च का मीठा होना भी डेक्स्ट्रिन के कारण होता है। रोटी का भूरा रंग भी डेक्स्ट्रिन के कारण ही होता है। माल्टोज प्लस माल्टेज बराबर ग्लूकोज। ग्लाइकोजन प्राणी कार्बोज यकृत प्लस मांसपेशियों में पाया जाता है। 200 ग्राम, 350 ग्राम, टोटल 550 ग्राम। हमने आपको पहले भी बताया था। यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं पाया जाता। खाना खाने से आवश्यकता से अधिक प्राप्त ऊर्जा जो हमें कैलोरी के रूप में प्राप्त होती है वह हमारे शरीर, यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित हो जाती है। उसे ग्लाइकोजन कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं और हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा, मान लीजिए हमने किसी दिन ज़्यादा खा लिया तो उससे जो हमें एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलती है वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। जैसे हमारे घर में फ्रिज होता है वैसे हमारे शरीर में वो मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाती है ग्लूकोज। जब कभी हमारे शरीर में यकृत और मांसपेशियाँ जमा ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, जैसे क्या होता है कि हम कभी मान लीजिए उपवास रख लिए तो हमारे जो शरीर और मांसपेशियों में जो जमा होता है ग्लाइकोजन वो वही टूट कर फिर हमें ग्लूकोज देता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। इन केस कभी ख़त्म हो गया वो भी ख़त्म हो गया जो हमारे शरीर में जमा है, हमने लंबा भूखा व्रत रख लिया है या लंबा भूख हड़ताल पे हैं या गुस्से में खाना नहीं खाया है, तो क्या होता है हमारे शरीर में प्रोटीन टूटने लगती है। फिर जो प्रोटीन टूटने लगती है तो उससे हमें ऊर्जा मिलती है प्रोटीन टूट के, लेकिन ये बहुत घातक होता है। अब सेल्यूलोज सब्जियों, फल व अनाज के रेशे के रूप में छिलके में पाया जाता है। सेल्यूलोज होता है अनाज के छिलकों में पाया जाता है, रेशे के रूप में मौजूद होता है। सब्जियों व फलों के छिलके में पाया जाता है। मनुष्यों में इसका पाचन नहीं होता, जानवरों में होता है। इसका कैलोरी मूल्य 0 होता है। आंतों को क्रियाशील रखने के लिए उपयोगी है। सेल्यूलोज पानी को अवशोषित करता है जिससे हमारे शरीर में कर्माकुंचन होता है। इससे पेट जल्दी भर जाता है और पेट की सफाई हो जाती है। पेप्टीन पके हुए अगला है पेप्टीन पके फल के छिलके के ठीक नीचे ताज़े फलों में पेप्टीन की मात्रा अधिक होती है। पेप्टीन का पाचन नहीं होता, चीनी के साथ मिलाकर पकाने पर जेली के रूप में जम जाती है। इसका भी कैलोरी मूल्य 0 होता है। अब हेमी सेल्यूलोज, पेप्टोजेज, हेक्सोजेज, यूरोल अम्ल पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं हेमी सेल्यूलोज में। ये घी, दाल, अनाजों के छिलकों में पाया जाता है। घी नहीं होगा, ये घी में कहाँ छिलका होता है भाई। ये दाल, अनाजों के छिलकों में पाया जाता है। इसका भी पाचन जानवरों में होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ऊर्जा प्रदान करता है सबसे पहला।
कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से शुरू होता है। भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन छोटी आंत में होता है। सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। प्रोटीन की बचत करता है। हमने आपको बताया ना कि अगर ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है वो हमें ऊर्जा देता है। जब ये खत्म होता है तब प्रोटीन हमारी टूटने लगती है। विटामिन बी समूह का संश्लेषण में सहायक है। दुग्ध शर्करा, लैक्टोज शर्करा अन्य शर्करा की अपेक्षा कम घुलनशील है। पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सेलुलोज, पेप्टिन और हेमीसेल्युलोज ये तीनों प्राप्त हमारा सपोर्ट करते हैं। रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करना, रफेज, सेलुलोज रफेज कुछ जीवाणुओं की वृद्धि विकास करता है। पित्त अम्ल का विघटन करता है। नाड़ी संस्थान को स्वस्थ रखने में सहायक होता है। हृदय रोग से बचाने में सहायक होता है। लैक्टोज शुगर, देखिए लैक्टोज शुगर दूध, लैक्टोज कैल्शियम। दूध में जो है लैक्टोज होता है और कैल्शियम होता है। चलिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, हम आपको जो है पढ़ा देंगे उसके बाद। अब इसके बाद प्रोटीन पढ़ेंगे हम, ठीक है। बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।